जब से सृष्टि की रचना हुई है, पृथ्वी बनी है, ये संसार बना है, तब से मनुष्य योनि में जन्मे स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इन्हीं दोनों ने सृष्टि आगे बढ़ाई। लेकिन अब ऐसा समय आने वाला है जब पृथ्वी से पुरुष खत्म हो जाएंगे। हो सकता है सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं बचे। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर महिलाएं ही महिलाएं होंगी तो प्रजनन का काम कैसे होगा, हमारी पीढ़ियां कैसे आगे बढ़ेंगी। दरअसल ऐसा सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब इंसानों समेत कई स्तनधारी जीवों में वाई क्रोमोसोम खत्म हो रहे हैं। इंसानों का वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यानी एक समय ऐसा आएगा जब लड़के पैदा नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां होंगी। अब अगर लड़के नहीं पैदा होंगे तो उनकी जगह किस तरह का जीव आएगा? क्या कोई नया सेक्स जीन विकसित होगा? ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक ताज़ा रिसर्च में नरों को पैदा करने वाले जीन्स के लगातार समाप्त होने पर स्टडी की गई है। इस स्टडी का निष्कर्ष मेडिकल जर्नल पैंस यानी कि प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में छपा है। स्टडी के अनुसार 1.10 करोड़ सालों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से अपने सारे जीन खो देगा और यहीं से पुरुषों के पैदा होने का अंत हो जाएगा। आपको बता दें कि मनुष्य और कई अन्य स्तनधारी जीवों यानी कि मैमल्स में मादाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि नरों के पास एक एक्स और दूसरा छोटा क्रोमोसोम वाई होता है। एक्स में 900 जीन होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिनका लिंग निर्धारण से कोई मतलब नहीं होता है, यानी ये लड़का या लड़की तय नहीं करते। लेकिन वाई क्रोमोसोम ये निर्धारित करने में सक्षम है। वाई क्रोमोसोम में करीब 55 जीन होते हैं। वाई क्रोमोसोम भले ही शेप में एक्स से छोटा होता है, उसके पास जीन कम हो, लेकिन वो ये तय कर सकता है कि भ्रूण में विकसित होने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की। आमतौर पर जब प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते बीत जाते हैं तब मास्टर सेक्स जीन बाकी जीन्स को निर्देश देता है कि अब तुम नर टेस्टिस का निर्माण करो। भ्रूण में बनने वाला टेस्टिस ही नर हार्मोन्स को निकालता है, जिसकी वजह से लड़का पैदा होता है। मास्टर सेक्स जीन को SRY यानी कि सेक्स रीजन ऑन दी वाई के तौर पर जाना जाता है। इस स्टडी के अनुसार चूहों की 2 प्रजातियों से वाई क्रोमोसोम खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये चूहे सरवाइव कर रहे हैं। ईस्ट यूरोप के मॉलवॉस और जापान के स्पाइनी रैट्स के शरीर में वाई और SRY क्रोमोसोम खत्म हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही लिंग में यानी नर और मादा में XS क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अब साइंटिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि इस पर लगातार स्टडीज चल रही है। इन दोनों चूहों में SRY जीन नहीं है। अब इस स्टडी के बाद वाई क्रोमोसोम के खत्म होने से पुरुषों के धरती से समाप्त होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया में कुछ छिपकलियां और सांपों की ही ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें सिर्फ मादाएं हैं और ये खुद से ही प्रजनन करके अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन ये इंसानों और स्तनधारियों यानी कि मैमल्स में ऐसा संभव नहीं है। हम इंसानों को प्रजनन करने के लिए स्पर्म और एग्स की ज़रूरत होती है और अगर स्पर्म चाहिए तो पुरुष का होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में अगर वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाएंगे तो इंसानों की पूरी प्रजाति के समाप्त होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वैज्ञानिकों को एक संभावना ये भी दिख रही है कि वाई की जगह कोई और क्रोमोसोम विकसित हो जाए जो ये काम करे। हालांकि इस पर फिलहाल कुछ भी कह पाना उनके लिए संभव नहीं लगता है। इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।